अब हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हमारा 5th यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से ना सिर्फ 3 ही नंबर का काम आना है, आपको पता है। एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये दोनों ही थ्योरी क्वेश्चंस होंगे और ये काफ़ी आसान होंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें पता ही है कि जैसे इनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही पार्ट्स होते हैं और ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। जैसे ये लाइन ऑफ प्रोपगेशन है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव करेंगे ऐसे, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज ज़रूरी होती हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं, पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना करंटली, वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से ना आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें कि रेडियो वेव्स, ठीक है, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, ठीक है, फिर यूवी रेज, उसके बाद यहाँ पर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है, रामी, इनविजिबल, यूवी, एक्स, गामा। तो ये 7 रेज होती हैं, आपको पता है। अब रेडियो वेव्स जो है ना, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम है, तो ये है इनका फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी पूछी जा सकती है आपसे, या ज़्यादातर चांसेस हैं इनके यूजेस ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनके यूजेस आने चाहिए हमें, तो वो अब हम देख लेते हैं कि जैसे देखो, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स गिव राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच प्रोपगेट्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब ना जैसे एप्लीकेशंस आ गई इंफ्रारेड रेज की वगैरह, तो यही पूछे जाएंगे ज़्यादातर। तो इंफ्रारेड रेज, ठीक है, जैसे रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, फिर इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है, जैसे ये सारी। तो ये इंफ्रारेड की जो है यूजेस आ गए। इंफ्रारेड रेज फ्रॉम द सन, infrared rays from the sun keeps the earth warm and hence help to sustain life on earth. Infrared rays are used in solar water heaters and cookers, ठीक है। दूसरा मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ काम आपका। ये मेरी कॉपी है, ठीक है, और हम जैसे ये रेडियो वेव्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 5 × 10⁵ हर्ट्ज से 3 × 10⁹ हर्ट्ज, ठीक है। होप आपको इतना दिख रहा होगा। और ये ना ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक, और ये ऐसे सर्किट से प्रोड्यूस होते हैं जिनके पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट से प्रोड्यूस होंगे, जिनके पास एक इंडक्टर होगा और कैपेसिटर होगा, ठीक है। यानी मतलब क्या है कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज पूछी जा सकती है, ये कहाँ से बनती हैं ये भी पूछा जा सकता है, और इनके यूजेस पूछे जा सकते हैं। तो ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं? इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 5 × 10⁵ हर्ट्ज से 3 × 10⁹ हर्ट्ज, ठीक है। और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट से, जिनके पास एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। अब ना यूज क्या है इनके? ये ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में काम आती है, ये स्काई वेव प्रोपेगेशन में भी काम आती है, ये टेलीविजन वेव्स में भी काम आती है, और ये कमर्शियल एफएम में भी काम आती है, और ये सेलुलर फोन्स में भी काम आती है। तो इनके कितने सारे यूज है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं, हमें आराम से हो जाएगा याद। इसके बाद ना माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स क्या है? दीज वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10⁹ to 3 × 10⁻11 हर्ट्ज, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स कॉल्ड क्लेस्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये भी हमें याद रह जाएगा कि इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, 3 × 10⁹ to 3 × 10⁻11, और ये क्लेस्ट्रॉन से बनती है। अब हमने सुना ही है माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव ओवन्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। तो माइक्रोवेव ओवन्स में यूज करते हैं। माइक्रोवेव्स को हम रेडार सिस्टम में यूज करते हैं एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए, ठीक है। अ रेडार यूजिंग माइक्रोवेव कैन हेल्प इन डिटेक्टिंग स्पीड ऑफ टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल व्हाइल इन मोशन। तो ये यूज आप लिख सकते हो। उसके बाद में इंफ्रारेड रेज आ गई, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एनर्जी भी आप समझ सकते हो। जैसे देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या आया था कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज इक्वल टू h, ठीक है। तो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, फिर उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। दूसरा हमारे पास होता है कि न्यू इज इक्वल टू c/λ। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ भी कम होगी। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जो रे है या वेव है वो स्ट्रॉन्ग है। ये 1 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। हमारे पास ना काफी अच्छे नोट्स थे इनके, ये मेरे पुराने नोट्स हैं, पर वो ना पता नहीं कौन ले गया, ठीक है। तो इतनी देर से ना हम, ये देखो, अब इनमें ढूंढा मैंने कि ये सारे नोट्स ही हैं कि मिल जाए मुझे, पर नहीं मिले। तो फिर मजबूरी में इसी से हम अब आपका काम कर रहे हैं। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू ये फ्रीक्वेंसी है,
एच न्यू, अगर ये ज़्यादा है तो वो वेव ज़्यादा एनर्जेटिक होगी। जैसे रेडियो वेव कम एनर्जेटिक है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या आती है 5 × 10⁵ टू 3 × 10⁹ हर्ट्ज। उसके बाद माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या आती है 3 × 10⁹ टू 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। ठीक है, इंफ्रारेड की अब हम देख के रहे हैं। ठीक है, क्या क्या है 3 × 10⁻11 टू 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, और ये इन्हें हम हीट वेव्स भी बोलते हैं और ये हॉट बॉडीज या मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोड्यूस होती हैं। अब इंफ्रारेड रेज को हम कैसे कहाँ यूज करते हैं, फिजिकल थेरेपी में यूज करते हैं। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेन को ट्रीट करने के लिए, सोलर वाटर हीटर्स में और कुकर्स में यूज करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती हैं सैटेलाइट्स को। ठीक है, और ये जो है दीज वेव्स आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, तो ये वेदर फोरकास्टिंग में भी काम आती हैं। ठीक है, तो ये इनके 2-3 यूजेस आपको याद रखने चाहिए। उसके बाद विजिबल लाइट है। ठीक है, जो हम देख सकते हैं वो सारी विजिबल लाइट है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 4 × 10⁻⁴ से 8 × 10⁻⁴ हर्ट्ज है, और ये नैरो रीजन में रहती हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इनकी जगह बहुत ही छोटी सी है। ये दुनिया देखने के लिए काम आती हैं, फोटोग्राफी के लिए भी और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के लिए भी। ठीक है, इट इज ऑल्सो इट इज यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडी। सो बच्चों, हम ना हंसे इसलिए थे क्योंकि अचानक वो डॉग भौंका था ना, तो ये देखो ये भविष्य है और ये डर गया था। ठीक है, तो इसीलिए फिर हंसी आ गई थी थोड़ी। तो अल्ट्रा वायलेट रेज है। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, तो जो यूवी रेज है ना उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 8 × 10⁻14 से 3 × 10⁻17 है, और ये कहाँ से सन से प्रोड्यूस होंगी, स्पेशल लैम्प से प्रोड्यूस होंगी और बहुत ही ज़्यादा हॉट बॉडी से प्रोड्यूस होंगी। इसके बाद क्या है इनके यूजेस, जैसे इन्हें बैक्टीरियाज को मारने के लिए वाटर प्यूरिफायर्स में यूज़ किया जाता है, लेसिकाई सर्जरी में यूज़ किया जाता है, खाने को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, मिनरल सैंपल्स को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपको कम से कम 2-3 तो याद हो। अब आ गई एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है 3 × 10⁻17 टू 3 × 10⁻20 हर्ट्ज। So these are produced when high energy electrons are stopped suddenly on a metal of high atomic number। ठीक है, तो अचानक से टकराएंगी हाई एटॉमिक नंबर वाले मेटल पर। तो ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एक्सरेज आर यूज्ड इन सर्जरी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स एंड स्टोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये हमें सबको पता है, डिटेक्शन के लिए यूज होती है, फ्रैक्चर्स के लिए। रेडियोथेरेपी में भी यूज होती है, स्किन डिजीजेस को ठीक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ना इंजीनियर्स इन्हें फॉल्ट्स डिटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। इन डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, ओपीएम, गोल्ड एंड बॉडी ऑफ स्मगलर्स, इन द बॉडी ऑफ स्मगलर्स, जो एयरपोर्ट पर जाते हैं ना कि अपने शरीर के अंदर ही कोई ड्रग, केमिकल या कोई चीज़ ले जाना, तो वहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, और ये जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यूज़ होती हैं। उसके बाद लास्ट में आती है गामा रेज, ये सबसे पावरफुल रेज होती हैं। अब ये क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10⁻18 टू 5 × 10⁻23 हर्ट्ज। सो गामा रेज हैव न्यूक्लियर ओरिजिन, दीज रेज आर, मतलब ये न्यूक्लियस से ही ओरिजिनेट होंगी। दीज रेज आर हाईली एनर्जेटिक, ये हाईली एनर्जेटिक होती है, एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के न्यूक्लियस से ये प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो अब गामा रेज के यूजेस क्या हैं, गामा रेज आर यूज्ड टू, नंबर 1, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए और ट्यूमर्स के लिए। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस प्रोड्यूस करने के लिए, फूड स्टफ को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा जो मेन काम था, यूजेस ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद ना ये देखो, ये देख लिया इंफ्रारेड की एप्लीकेशन। उसके बाद ये आया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, फिर एक्सरेज की थी, फिर यूवी की, ये तो हमने देख लिया था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, तो ये ट्रांसवर्स होते हैं नेचर में। ठीक है, तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल और मीडियम फॉर प्रोपगेशन, मतलब इन्हें चलने के लिए ना कोई भी मटेरियल या मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जा सकती हैं। एक्सरेज को हमने देख लिया, ये सारी बातें हमने कर ली, यूवी रेज के यूजेस वगैरह ये सारे हमने देख लिए, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसमें। तो जैसे एक्सरेज की प्रॉपर्टीज आ गई सारी,
फिर इंफ्रारेड की प्रॉपर्टीज़ आ गई सारी, ठीक है। फिर ये आ गया जैसे यूवी की प्रॉपर्टीज़ आ गई सारी, ठीक है, ये देख लो आप। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इनकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, तो ये रही सारी, ठीक है। ये आप देख लीजिए, एक बार बस रीड कर लीजिए, ये आपने देख लिया होगा ज़रूर। तो बस इसमें से इतना ही काम है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट की तरफ।